أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده نصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र। अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्र अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसका लाख लाख शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला आज हमें मौका दिया। ये मौके से हम भरपूर फ़ायदा उठा लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला जो भी मौका देता है अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्या करना, हमें उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमें वक़्त मिलता है बेहतरीन वक़्त, ये हमारे लिए बहुत है अल्लाह की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। हम क्या पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, सूरा अल आदियात। सूरा का रिया हमारा होगा सूरा अल आदियात, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर और उसका ग्रामर हम देखेंगे इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल आदियाति दबहा फल्मूरियाति क़दहा फल्मुग़य्यिराति सुबहा फअथरन बिही नक़आ फवसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुहथिर मा फिल क़ुबूर व हुस्सिल मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइदिन लख़बीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तर्जुमा देखेंगे इंशाअल्लाह। वल आदियाती, कसम है दौड़ने वालों की। दबहा, हाँप कर। फलमूरियाती, बस कसम है आग निकालने वालों की। क़दहा, झाड़ कर। फलमूरियाती, फिर कसम है छपा मारने वालों की। सुबह, सुबह के वक़्त। फअसरन बिही, फिर कसम है उठाने वालियों के साथ उसको। नक़अ, अखबार। फवसतना, फिर घुस जाने वालियां। बिही, साथ उसके। जमान, जमात में यानी ग्रुपों में। इन्नल इंसाना, यकीनन इंसान। लिरब्बिही, अपने रब के लिए। लकनूद, अलबत्ता नाशुक्रा है। व इन्नहु, और बेशक वो। अला, ऊपर। ज़ालिका, उसके। ला शहीद, अलबत्ता गवाह है। इन्नहु, बेशक वो। लिहुब्बिल खैर, माल की मोहब्बत में। ला शदीद, अलबत्ता सख्त है। अफला, क्या भला नहीं वो जानता। इदा, जब। बुअसिरा, निकाले जाएगा। मा फिल क़ुबूर, जो खबरों में है। वहुस्सिला, और हासिल करने और हासिल कर लिया जाएगा। माफी सुदूर, जो सीनों में है। इन्ना, बेशक। रब्बहुम, बेशक रब उनका। बिहिम, साथ उनके। यौमइदिन, उस दिन। ला खबीर, अलबत्ता खबर रखने वाला है।
तर्जुमा होगा। अब हम इसका रूट वर्ड्स देखेंगे इंशाल्लाह। अल आदियाती का रूट क्या है? आइन दाल वाव। ये या है ना, या के जगह में वाव आया था, वाव भी आता और या भी आता। मैं पहले भी ऐसा बोली थी, आइन दाल वाव। वल आदियाती का रूट सुबह, हाँपने वाली का, हाँपना, हाँ, दौड़ने टाइम को हाँपते हैं ना, ऐसा क्या है? स्वाद बा हा, सुबह। फलमुरियाती व रा या, व रा या। कदह कॉफ दाल हा। कदह का रूट क्या? कॉफ दाल हा। फलमुरियाती, इसका रूट क्या है? फलमुगय्यिराती, सॉरी, फलमुगय्यिराती क्या है? गैन या रा, गैन या रा। सुबह, सुबह, सुबह का रूट क्या है? सुबह के वक्त, उसका रूट क्या? स्वाद बा हा। देखो यहाँ भी सुबह का यही रूट आया, इधर भी यही रूट आया। फातरना, फातरना का रूट क्या है? फिर उड़ने वालियां, यानी दौड़ने वालियां, ऐसा होता क्या? उड़ने वालियां का क्या है रूट? फा व रा, फूर के तो धूल उड़ना, फूर। ये बिही उनको, नका, नका अखबार, अखबार यानी मट्टी। नून कॉफ आइन, क्या है? नून कॉफ आइन। फावसत ना, फिर घुसने वालियां। वसत किसे बोलते हैं अरबी में? बीच को बोलती हैं, इधर नहीं उधर नहीं, बीच को बोलती हैं, ऐसा घुस जाने वालियां। उसका रूट क्या है? फा छोड़ डाल को उसमें क्या? वाव सीन तो। फा वसत ना का रूट क्या? वा सीन तो। बिही जमिया, जमा, उसका रूट क्या? मैं इधर नहीं लिखी। जीम मीम आइन, जीम मीम आइन। अल इंसाना, इंसान का रूट है अलीफ नून सीन, अलीफ नून सीन। लिरब्बिही, लाम नहीं, लाम इधर नहीं आता। रब्बी का रूट क्या? रा बा बा। लकनूद, इसका रूट क्या? अलबत्ता नाशुक्रा। काफ नून दाल, कुनूद, काफ नून दाल। ज़ालिका, उसका ला शहीद, शहीद का क्या? गवाह देना, देना का क्या है? शीन हा दाल, शहद, शहद क्या तू गवार हो बोलते हैं ना, ऐसा। शीन हा दाल। लिहुब्बी, हुब्बी का मतलब रूट क्या है? हा बा बा। इसको तद्दिश आने से क्या हो जाता? हा बा बा। अल खैर, खैर का रूट क्या? खा या रा, इधर लिख लो, खा या रा। ला शहीद, शीन दाल या, शहीद। सख्त यानी शदीद के तो उसमें शहीद है तो ये गवाह, ये शदीद, शदीद का मतलब क्या है? सख्त। अफला यालमु, यालमु का रूट क्या? ऐन लाम मीम। इदा बुहतिरा, बुहतिरा का मतलब क्या? निकाले जाना, बा आइन सा, बासा के तो दोबारा फिर उगना, दोबारा फिर जमीन से उठना। फिल कबूर, खबरों में, जो खबरों में ही। खबर का रूट क्या? काफ बा रा, काफ बा रा। वहुस्सिला, और हासिल करने वाला, हासिल कर लिया जाएगा क्या? हा स्वात लाम, हा स्वात लाम। माफी सुदूर, सीना, सुदूर के तो मतलब क्या? सीना, सीने का रूट क्या है? स्वाद दाल रा, स्वाद दाल रा। इन रब्बहुम, बेशक आप बेशक रब उनका, बिहिम साथ उनके, यौमैदिन या वाव मीम, यौम का क्या? या वाव मीम। ला खबीर, अलबत्ता खबर रखने वाला है। खा बा रा, खबीर कहेगा खा बा रा। ये अल्लाह के नामों में से ये भी एक नाम है। इंशाल्लाह अब इसकी तफसीर हम देखेंगे इंशाल्लाह।
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فأثرن به نقعا. इसका तफसीर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहले आयत पूरा पढ़ती हूँ इंशाल्लाह. फवसतना बिही जमा इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुख़्तिरा मा फिल क़ुबूर व हुसिला मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइदिन लख़बीर. उसका तर्जुमा एक बार हमें दोहराएंगे क्योंकि इसमें दोहराए तो अभी आसान लगता, तुम्हारे को समझ में आता. क्या है? हम हाँफते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की कसम. अल्लाह ताला किसकी कसम खाता है? हाँ, घोड़ों की कसम. हाँफते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की कसम. जब टाप मारकर आग झाड़ने वालों की कसम. फिर सुबह के वक्त धाबा बोलने वालों की कसम. अल्लाह ताला किसकी किसकी कसम खाकर एक किताब में वाज़े करते हैं. देखो कितनी बड़ी बात है. बस उस वक्त जो अखबार उड़ते हैं, जब घोड़े दौड़ते हैं तो उसके पीछे क्या समझ में आता है? वो मट्टी उड़ते हैं ना, वो अखबार, वो उसकी भी अल्लाह ताला तारीफ करे. फिर उसके साथ फौजों के दरमियान घुस जाते हैं. वो घोड़े कहाँ, कितने बड़े फौज भी हो और जंग के टाइम पर ना वो बड़े देखती ना छोटे दिखते, घुस जाती हैं ऐसा ही. और तब तेजी से वो दौड़ती. यकीनन इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है. इंसान इस अपना रब का बड़ा नाशुक्रा है. इसमें घोड़े अपने मालिक की बात सुनते हैं, बस इंसान अपने रब का बहुत नाशुक्रा है. देखो इसमें क्या बात समझ में आई. और यकीनन वो खुद भी उस पर गवाह है. वो खुद भी उस पर गवाह है. ये माल की मोहब्बत में भी बड़ा सख्त है. माल के मोहब्बत में कौन? इंसान बड़ा सख्त है. क्या उसे वो वक्त मालूम नहीं जब खबरों में से जो कुछ है वो निकाला जाएगा? क्या किसी इंसान को ये बात का पता नहीं कि उसके वो खबरों में जब दफन किया जाएगा उसे निकाला जाएगा? क्या ये हर इंसान को मालूम नहीं? धमकी की जैसी है देखो बात. क्या उसे मालूम नहीं कि खबरों में से जब निकाला जाएगा और सीनों की पोशीदा बातें जाहिर कर दी जाएंगी. खाली खबरों से निकालने का नहीं, फिर उनके सीनों की बातें भी पोशीदा जाहिर करके, जाहिर का मतलब क्या? खोल कर बयान की जाती है जाएगी. ये उसे मालूम नहीं, कौन सा इंसान को भी ये मालूम नहीं. क्यों क्यों ऐसी गफलत में है करने की बात, ये धमकी से देने की बात. बेशक उनका रब उस दिन उनके उनके हाल से पूरा बाखबर होगा. यानी उस दिन कौन सा दिन? अल्लाह ताला अब भी हमारे हाल से बाखबर है. और फिर भी वो हम जब खबरों से न उठाए जाते, जब भी हमारे हर अमल से अल्लाह ताला बाखबर है. क्योंकि अल्लाह ताला जानता है हमें छोटा से छोटी नेकी करना, बड़े से बड़ी नेकी करना, सो भी अल्लाह ताला देखता है. ये मतलब है. वल आदियाती अदात की जमा है, यह अदाओं से है जैसे गज़वा है. गज़वात की तरह उसके दावा को भी या से बदल दिया जाता है. तेज घोड़े यानी उनका मतलब क्या? तेज घोड़े. सुबहन के माने बास के नजदीक हाँफना और बास के नजदीक क्या? हनाना है. बास के नजदीक घोड़े हाँफते हाँफते चलना है, ऐसा बास के नजदीक एक तरह है. मुराद वो घोड़े ही जो हाँफते हाँफते या हाना ते हुए तेजी से दुश्मन की तरफ दौड़ते हैं. घोड़ों को जब उसका मालिक दौड़ाया जाता है किसकी तरफ भी, वो हाँफते हाँफते भी तेजी से दौड़ते जाते हैं. उमूरियाती यरा से है आग निकालने वाले. आग निकालने वाले क्या है? इसका मतलब क्या है? कदहन कदहन आग निकालने वाले जब वो दौड़ते रहते हैं, पत्थरों को लपको, उनको एड़ियां को लपको, उनके एक दूसरे पाँव लपको, जब आग भी निकले जैसा रहता है. कदहन का माने क्या है? दक दक चलना. दक चलने में घोड़ों या एड़ियों के
टकराव यानी घोड़ों के एड़ियों को टकराना या टाप मारना, यानी घोड़ों को एड़ियां टकराना, वो फतरां को लगना और टाप मारना, ऐसा भी हो सकता। इसे कद कदहा या जनादी है। चकमक से आग निकलता है, यानी दो दो यानी वो घोड़े के पाँव, ये घोड़े के पाँव ऐसा लगना, यानी यानी फतरों को लगना, ऐसा ऐसा लगे तो क्या निकलता, आग निकलता, ऐसा उतना तेजी से वो घोड़े दौड़ते। यानी उन घोड़ों की कसम जिनकी टुकनों की जिनकी टुकों की टकराव से फतरों से आग निकलती है। क्या, जब घोड़े दौड़ते ही उनके टुकड़ों से और उनके घोड़ों की एड़ियां लगने से आग निकलती है, जैसे चकमकाक से निकलती है। मूरियाती आगाज युगीर से है, शबे खून मारने या धाबा बोलने, यानी जब भी निकलो को बोले तो अल्लाह अकबर का को निकलते हैं मुसलमान, ऐसा निकलते हैं। यानी धाबा बोलना क्या है, अल्लाह का कलाम बुलंद करके निकलना। सुबहन यानी जंग को निकलना का तो कब निकलते रहे, अरब में कब होता, कब ऐसा होता, हम कभी भी जंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग की हालत में देखे तो हमारे को कब निकलता है, सुबह की हालत में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, क्योंकि वो भी हम देखेंगे। सुबह के वक़्त अरब में आम तौर पर हमला उसी वक़्त किया जाता था। शबे खून तो वो मारते ही। तो सुबह के वक़्त, सुबह की नमाज हमदारे पढ़ने का सुबह होते हुए वो जाको गाँव पे ये हो आती। ऐसा वो वक़्त में सब सो को रहती हैं सभी, जब आसान रहता है, वरना से जंग करना भी आसान रहता है, वरना को इस्लाम का दावत देने भी आसान रहता है, इसीलिए वो टाइम में सुबह-सुबह उन्होंने निकल जाते थे। ये अरब का ये मामला है। जो फौजी घोड़ों पर सवार होते ही, लेकिन उसकी निस्बत घोड़ों की तरह इसीलिए की गई है कि वो धाबा बोलने में फौजियों के ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। अब के जमाने में तो गाड़ियां आई, एक से बढ़कर एक गाड़ी है, एक से बढ़कर एक चीज आ गई। पहले ऐसे नहीं, पहले घोड़े को तो वो एक जाति घोड़े को समझते थे, वो जंग के लिए बहुत, वो जंग के लिए वैसे नस्ल के घोड़े को ऐसे ये करते गई। उनका का बहुत बड़ा शान और शौकत था घोड़िया का भी, उनके नामान से उनको अच्छे नस्ल से उनको जाने जाता था। आसार उड़ना, यानी आसार उड़ना कहता है उन्हें पीछे उड़ना। ना कान गिरदो अखबार, उन्होंने जब घोड़े सामने दौड़ती, पीछे क्या क्या उड़ती, मट्टी उड़ती, अखबार गिरदो अखबार उड़ती, यानी ये घोड़े जिस वक्त तेजी से दौड़ते दौड़ते या दौड़ा धाबा बोलते बोलते ही, तो इस जमीन पर गर्द गुबार छा जाता है। जब एक एक रास्ते से घोड़े गुजरते ही, वो दूर से हम देखे तो कितना उसका ऐसा गर्द गुबार उड़ जाता है, मालूम होता है कि फलान जगह से फौज आती है, ऐसा मालूम हो जाता था। वसतना का माना क्या है, दरमियान में घुस जाना। वो कौन भी नहीं देखते कि ये अच्छा नहीं देखते, ये बुरा नहीं देखते, कितना लश्कर में भी वो घुस जाते हैं घोड़े, उतनी ताकत होना को दरमियान में घुस जाते हैं। बिही में मतलब, बिही का माना क्या है, बिही में हा की जमीर उस वक्त के लिए भी हो सकती है, यानी हाँ का तो एक मतलब है, इसकी जमीर उस वक्त भी हो सकती है, और जगह के लिए जगह के लिए भी, यानी उस वक़्त के लिए वक़्त या उस जगह में, यानी हाँ की ज़मीर क्या जगह के लिए भी हो सकती और वक़्त के लिए भी बोला जा सकता। जमान दुश्मन दुश्मन के लश्कर में, यानी जमान क्या जमा होना, दुश्मनों के लश्कर में। मतलब है कि उस वक़्त उस वक़्त या जबकि फ़ज़ा गर्द-ओ-गुबार से अड़ा उड़ाई होती है, ये घोड़े दुश्मन के लश्करों में घुस जाते हैं और घमसान की जंग करते हैं। ये जवाब ये जवाब कसम है। इंसान से मुराद काफिर, यानी बाज अफराद भी हैं। कुनूद बमाना कुफ्र नाशुक्री,
यानी इंसान इंसान खुद भी अपनी नाशुक्री की गवाही देता है। बाज इन्नहु की ज़मीर रब की तरफ रुजू करते हैं। ला शदीद से मुराद अल्लाह ताला को लेते हैं। ला शदीद के तो अल्लाह ताला अलबत्ता गवाह है, लेकिन इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले मफहूम को तरजीह दी। इन्हों पहले मफहूम को तरजीह करार दिए, क्योंकि अम्मा बाद की आयत में ज़मीर का मुर्जा मर्जा इंसान ही है, इसलिए यहाँ भी इंसान ही होना ज्यादा सही है। अल खबीर से मुराद अल सॉरी अल खैर से मुराद माल है। अल खैर से क्या है मुराद? माल है। जैसे इन तरका खैरा अल वसियतु, सूरा अल बकरा 180 में आया है। माना वाजे ही, ये माना वाजे ही एक दूसरे का मफहूम ये है कि निहायत हिर्स और बखील है, यानी माल जिसके पास भी है वो क्या करती हैं, एक को एक जोड़ कर रखना समझती हैं। क्या है उनका मतलब? निहायत हिर्स और बखील है। जो माल की शिद्दत मोहब्बत का माल की शिद्दत मोहब्बत का लाजमी नतीजा है। वो असेरा नसीरा वो ऐसा माना क्या है? इसका माना वो असेरा का माना क्या है? यानी खबरों से मुर्दों को जिंदा करके उठा खड़ा कर दिया जाएगा। जब वो अफेरा का तो क्या खबरों से, इसमें ये मतलब भी क्या ही कहा, जब भी खाली जमीन रहती है, जब बारिश आको बारिश जाती, उधर नहीं तो चीज भी उधर उड़ता। कभी भी उधर बीज कोई कोई ना कोई गिरकर हो, ऐसे गिरे तो वो मट्टी से वो मट्टी में जमा हो जाकर रहता, जज्ब कलर रहता। बाद में वो बारिश आको जाने के बाद में वो हरी भरी हो जाती। ऐसा जब मुर्दों को अल्लाह ताला वैसे जमीन को जिंदा करके उठाने के टाइम को, अब मुर्दों को जिंदा करने का अल्लाह को बड़ी बात क्यों? उसे क्या बड़ी बात अल्लाह को? कुन फयाकुन से वो ये कर सकते हैं। क्योंकि ये एक बार हमारे मिसाल के तौर पर समझाती हूँ, क्योंकि एक बार खाना बनाती हमें, क्या दूसरा बार खाना बनाने में हमारी तकलीफ होती? नहीं, और भी आसान होता। एक बार बनाए तो ना कितना दूसरा बार बनाने में अभी आसान होता। ऐसा अल्लाह ताला पहली बार भी वो पैदा करा तो उसे फिर कुन फयाकुन से करने में कितनी बड़ी बात है। ऐसा अल्लाह ताला किसे खबरों से जब सबको भी उठाकर खड़ा कर दिया जाता। वहुस्सिला यानी मिया मी मुयाज और बैना, यानी सीनों की बातों को जाहिर और खोल दिया जाएगा। यानी जब कितने साल भी तुम पड़े पड़े होते ही हमें जमीन में, यानी बरज़ख की जिंदगी में हमें रहते हैं, कितने साल होती पता नहीं, कभी कयामत आती कितने साल को आती, यानी अभी आती अफजर खुद का आती, कभी आती है अल्लाह तो जानता है। उतने साल हमें खबरों में पड़े होने के बावजूद अल्लाह ताला हमें खबरों से जिंदा करता है। जिंदा करने के बावजूद ऐसा ही नहीं छोड़ता, जो भी हमारे सीने में, हमें दुनिया में रहने को हमारे सीनों में क्या-क्या बातें रही, हमारे ज़ाहिरी बातिनी अक़वाल क्या-क्या हैं, वो सब खोल कर ज़ाहिर कर कर अल्लाह ताला सब खोल कर दिखा दिया जाएगा। सब के सामने वो ज़ाहिर कर दिया जाएगा। ऐसा जब क्या होता है, जब कोई छुपा सकते हम ये कह नहीं सकते, हमें ये काम करे न कर को उसके अब हमें फ़िल्म कैसा देखते हैं अभी वीडियो अब हमें कैसे देखते हैं ये पूरा कब की किताब ये कब की किताब हमें कैसे देखती हैं, ऐसा एक आयत से लेकर हमें ये आयत तक हम कैसा पढ़ती हैं, ऐसा पूरा हमारा स्टोरी पूरा बता के ज़ाहिर करता है। जब हमें नहीं कर सकती कि ये हमारा नहीं, ये किसका की है, हम नहीं बोल सकती। इसलिए अल्लाह ताला खबरों से उठाता है, नंबर 1 क्या खबरों से उठाकर खड़ा कर दिया जाता है, उसके सामने उसके सीनों के भेद यानी उसके जो भी उन्हें बोला है, उन्हें कराया है, वो बातों सबको निकाल कर, खोल कर ज़ाहिर किया जाता है। यानी जो रब उनकी खबरों से निकाल लेगा और उनके सीनों के राज़ों को ज़ाहिर कर देगा, उसके मुतालिक हर शख्स जान सकता है कि वो कितना बाखबर है। तब वो समझता है, तब कोसा होता जब हमारे सीनों से हमारे खबरों से उठा कर निकाल को खड़े करने के बाद और हमारे सीनों के भेद को निकाल को ज़ाहिर करने के बाद, जब इंसान क्या समझता है, कितना मैं बेखबर रही मैं दुनिया में, मैं कैसा-कैसा चली, मैं कितना मैं बेफुज़ूल की ज़िंदगी गुज़ारी को अफ़सोस अपने ऊपर अफ़सोस कर लेता, बाखबर है।
अब ये बात अब भी आती कि अल्लाह ताला ये बातों सबसे कितना बेखबर है। ये मेरा घर, ये मेरा जगह, ये मेरा बच्चे, ये मेरी बीवी, ये मेरा शौहर करके कितना बेखबर है हम सब। हम सब भी बेखबर खबर है, क्योंकि हमारे दिल पर एक ऐसा गैब का पर्दा है। वो पर्दा कब उठता? जब हमारी मलकल मौत, हमारा मौत लेकर हमारे सामने आती, जब वो पर्दा उठता, जब हमको ज़ाहिर होता क्या सही है, क्या गलत है। इसीलिए हमें बेखबर है हमें। इसमें बेखबर नहीं रहना। जब भी हमें ऐसे मजलिस में मिलते हैं, किसकी भी हो, मेरी नहीं किसकी भी हो, अगरचा वो मजलिस में गलत नहीं, अगर सब सही है, अल्लाह रसूल की बातें चलते हैं, वो सही हदीस से है, यानी तौहीद का दावत है, उस मजलिस में कौन भी जाना चाहिए, हर एक को भी जाना चाहिए, हर एक को भी सुनना चाहिए, क्योंकि ये एक तरफ से हमें कितना भी ये आयत अभी एक बार पढ़ी, फिर 2 बार पढ़े तो उनको अब एक मतलब समझ में आता, अब एक उसका मिसाल समझ में आता। ऐसा बहुत हमारा ईमान करने का ताज़ा होता रहता है। हमें कुरान पढ़ी, हमें नमाज़ें पढ़ती हैं, हमारा कुछ भी अब ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं बोलने का। कितना बड़ा आलिम भी हो, कितना बड़े कौन भी हो, हमें फिर मजलिस में बैठने टाइम को हमारा दिल वो इल्म से तरोताज़ा होता है, क्योंकि जो भी हमारे में कम-बेशी है, वो भी दूर हुआती, जो भी हमारी नाफ़रमानी है, वो भी दूर हुआती। ऐसा बातों से खबर चलता, पता चलता। इसीलिए दुनिया में हमें बेखबर है, इसे बेखबर में नहीं रहना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व शुक्र। अल्लाह ताला कुरान के ज़रिए से हमें ऐसे-ऐसे बातें बताता है, पहले ही आगाह हो जाओ कर को। अब हमें सुनते हैं, हमें सबको भी हमको मालूम पड़ेगा कि आखिरत की ज़िंदगी क्या और दुनिया की ज़िंदगी का क्या। इसके लिए हमें बेखबर नहीं रहना, क्योंकि हमें बेखबर नहीं रहना, आखिरत के लिए भी कुछ बना के रख लेना हमारे लिए। इंशाअल्लाह वही तोहफ़ा हाँ, सामने आ जाएगा। दुनिया में हमें कितना भी करो, क्या भी करो, कितना भी बैंक बैलेंस जमाओ, ये कुछ भी हमारा साथ नहीं आता, ये वारिसों का हुआ आता। इसीलिए हमें बेखबर की ज़िंदगी से अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें गफ़लत से निकाल, हमको सही रास्ते पे कायम कर, सही बात करने और सही बोलने, यानी सदका उसका हक के बराबर हमें निकालने का अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कर और अल्लाह से हमें तौहीद क्या हिदायत की दुआ करते रहना चाहिए। और इससे कोई चीज़ मख्फ़ी नहीं रह सकती, और इससे कोई चीज़ भी मख्फ़ी नहीं रख सकती, मतलब क्या है, जो भी हमें छुपाना चाहते हैं नहीं छुपा सकती वो दिन खुलकर ये ज़ाहिर हुआ था। अब भी मख्फ़ी नहीं होती क्या? हम बाख़बर नहीं होने वालों को ये चीज़ें हमको कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि हमें बस किसके लिए हमें जीती हैं अल्लाह ताला सभी जानता है, मख्फ़ी नहीं रह सकती। चुनांचे फिर वो हर एक को उसके अमाल के मुताबिक अच्छी या बुरी सज़ा देगा, अच्छी या बुरी जज़ा देगा। यानी जो अच्छा इंसान है, उसका अच्छा जज़ा होगा, जो बुरा इंसान है, उसका बुरा जज़ा होगा। समझ में आई ये बात इंशाअल्लाह? क्या है, कितने कितना बाखबर है, इंसान बाखबर है दुनिया में, ये बात भी हमें मालूम होती, यानी आखिरत की बात भी मालूम होती, आप बाखबर है, यानी उसके लिए क्या, उसकी ऐसी कोई भी चीज़ मख्फ़ी नहीं होती, छुप ही नहीं सकती, चुनांचे फिर वो हर एक को हर एक को उसके अमलों के मुताबिक, कौन भी क्या काम करा है उसके अमल के मुताबिक, उसका नेक काम हो, उसकी नमाज हो, उसका ज़कात हो, उसका सदका हो, उसका इल्म हो, यानी उसका जो भी अच्छा तरीका हो, एक वो एहसान करना हो, एक साथ लेना हो, एक को अच्छी बात बताना हो, एक के बारे में अच्छा सोचना हो, ये सभी क्या अल्लाह ताला छोटी से छोटी नेकी भी नहीं छोड़ता, बड़ी से बड़ी नेकी भी नहीं छोड़ता, छोटी से छोटी बुराई भी नहीं छोड़ता, और छोटी से छोटी बुराई और बड़ा गलती नहीं छोड़ता। सब भी हाँ, क्या है, अच्छाई या बुराई का जज़ा ज़रूर दिया जाएगा। हाँ, अच्छे वालों को दर्जा अच्छा होगा इंशाअल्लाह, बुरे वालों को दर्जा बुरे होगा। अल्लाह ताला उनको भी नेक हिदायत देने की हमें दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। ये ये गोया उन शख्स को तनबिया है। तो ये वैसे ये मतलब क्या, ये वैसे लोगों के लिए तनबिया है जो जो रब की नेमतें तो इस्तेमाल करते हैं। अल्लाहू अकबर! देखो कितनी बड़ी बात आई गई। ये वैसे लोगों के लिए है। यानी ये वैसे लोगों के लिए है जो अपनी रब के नेमतों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका शुक्र अदा करने की बजाय उसकी नाशुक्री करते हैं।
अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला इस बात से देखो यहाँ कितनी बड़ी वईद है ये बात में। अल्लाह अल्लाह क्या बोलता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका इसमें क्या है, जो रब की नेमतें तो इस्तेमाल करते ही, यानी जो माल मैं दी हूँ, जो दौलत मैं दी हूँ, जो शौकत मैं दी हूँ, जो औलाद मैं दी हूँ, ना सब का इस्तेमाल तो करते ही तुम्हें, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय उसकी नाशुक्री करते ही। देखो हमारे सब में है ये बात, अपने अमाल का ये लेके हमारे में कौन-सी कमी है, हमारे में कौन-सी अच्छाई है, इंशाअल्लाह उसे तोड़ने की कोशिश करो और उसे इस्लाह कर लेने की कोशिश करो। क्योंकि जब मलकल मौत हमारा मौत लेको सामने आ जाती, जब हमें कुछ भी नहीं कर सकती, कि तो बेखबर होकर हमें ज़िंदगी नहीं गुज़ारना। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारी किताब से हमाको मालूम होता है कि हमें नाशुक्र ना बनना, अल्लाह का शुक्र अदा करने वालों में से अल्लाह ताला हमको उठाना क़यामत के दिन भी और दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। समझ में आई मेरी बात इंशाअल्लाह? इसी तरह माल की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर माल को देखो, यहाँ यहाँ और एक वईद है, क्या इसी तरह माल की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर माल के वो हुकूक अदा नहीं करते। यानी अल्लाह ताला अब जितना भी अब समझो मसलन ₹1000 आपके पास है, वो ₹1000 भी आपका पैसा नहीं, वो शायद आपके ज़रिए से किसी भी पहुँचना है, वो उसका भी हक अदा करना है हमें। ये ₹1000 हमारा खाको, हमें खाको, आधा खाको, हमें आधे हमें रखना नहीं रख सकते, क्योंकि अड़स-पड़ोस का भी हक हो सकता, यानी बाजी अपनों का भी हक हो सकता, यानी परायों का भी हक हो सकता, उन्हा का हिस्सा भी हमें निकालना चाहिए। ये हमारा पैसा ही को हमें उस पर ज़बरदस्ती नहीं करना, क्योंकि इसमें ये आयत में पता चलती है, इंशाअल्लाह गौर से सुनो, इसी तरह माल की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर माल का वो हक अदा नहीं करते, जो अल्लाह ने उसमें दूसरे लोगों के लिए रखा है। देखो हमें समझती है माल हमारा कर को, इसमें यही बात पता चली, देखो मैं बोलने का नहीं, ये तुम्हाको समझ में आता होगा इंशाअल्लाह। और भी देखो ये मतलब भी देखो, जो अल्लाह ने उसके यानी वो हुकूक अदा नहीं करते, जो अल्लाह ने उसमें दूसरे लोगों के लिए भी रखा है। अब मैं बोली समझ में आई मेरी बात? अब हमें ₹1000 हमारा को समझते हैं, ये हमारा नहीं, ये दूसरों का भी उसमें हिस्सा है, क्योंकि ये हम तुम्हारे ज़रिए से वो उसे अल्लाह ताला पहुँचाना कर को तुम्हारे ज़रिए से रखा, ये तुम्हें दीन सका, ये मेरा माल को हमें रख लेती, इसमें कितनी बड़ी अल्लाह की नाशुक्री होती, ये नाशुक्री में पहुँच जाती। ऐसा नहीं करना, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता, बस हमारे पास है हमारा माल रहता, अल्लाह ताला उनको देने का किसी भी वो माल हमें नहीं दिए, वो हमें दे नहीं देने से वो भूखे नहीं हो जाती। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनका भी दरवाज़ा खोल देता है, यानी अल्लाह ताला के पास क्या खैर के बहुत से दरवाज़े हैं, एक दरवाज़ा बंद हुए तो दूसरा दरवाज़ा अल्लाह ताला उनके लिए 100 दरवाज़े ऐसे खोल सकते हैं। इसलिए ये बात पता चलती, हमें ये अल्लाह से दुआ करना कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बख़ील और ऐसे तंग दिल से हम मत रखे, अल्लाह ताला हमारा दिल सखी बनाए, एक और शफ़ाक़त करने का अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये किसी को भी भूखा देखने के वो ऐसे मंज़र हमको ना दिखाए, अल्लाह ताला हो सके तो हमको ये खुश करने, अल्लाह उसके दिल को खुशी अता फ़रमाने की अल्लाह ताला तौफ़ीक हम ना दे। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं समझती हूँ कि आप सबको ये बात समझ में आई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ताला ये आसान करे, अगरचे मेरे तरफ से कमी बेशी होकर तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे और मुझे दरगुज़र करे, और उसके साथ अल्लाह के साथ और तुम सबका भी शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि तुम सब अपने बेहतरीन कीमत वक़्त अल्लाह ताला के लिए निकालती हैं। इसका जज़ा अल्लाह ताला तुम्हें बेहतरीन जज़ा देगा इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हाना रब्बि रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।